ओम शांति। सबका मालिक एक है। इस थीम पे आधारित इंटरफेथ मीट में उपस्थित विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधिगण, आप सबका राष्ट्रपति भवन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका एक स्थान पर एक भावना के साथ एकत्रित होना सर्वधर्म समभाव के लिए महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। धर्म हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने विश्व समाज, संस्कृति और राजनीति को सदियों से प्रभावित किया है। धर्म न केवल मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्यों और अर्थों का बोध कराता है, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने में भी सहायता करता है। धार्मिक मान्यताओं और प्रथाएं विपरीत परिस्थितियों में हमें राहत, आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान मनुष्य को आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव भी कराता है। देवियों और स्वजनों, धार्मिक सिद्धांतों, विश्वासों और रीति रिवाजों का हमारे जीवन में अपना स्थान है, लेकिन शांति, प्रेम, पवित्रता और सच्चाई जैसी मौलिक आध्यात्मिक मूल्यों की हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इन मूल्यों से रहित धार्मिक प्रथाएं हमारा कल्याण नहीं कर सकता। समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता, एक दूसरे का सम्मान और सौहार्द के महत्व को समझना आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार मानवता का धर्म ही वास्तविक धर्म है। सत्य ही ईश्वर है और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। एक सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं। जब हम इस मानदंड को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और उनका सम्मान करना सीखेंगे। सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है और उसके लिए सब एक समान है। ईश्वर का ये स्नेह हमें सिखाता है कि हम सभी समान रूप से सबके साथ उदार हो सकते हैं। प्रत्येक मानव आत्मा स्नेह और सम्मान की पात्र है। अपने आप को पहचानना, अपने मूल आध्यात्मिक गुणों के अनुरूप जीवन जीना और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध रखना ही सांप्रदायिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण का सहज माध्यम है। देवियों और स्वजनों, प्रेम और करुणा के बिना मानवता जीवन नहीं रह सकती। आज मनुष्य के भीतर, मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष चल रहा है। जहाँ कहीं भी दुख है, वहाँ प्रेम का अभाव है। इसका मूल कारण है हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम बाहरी सुख की तलाश में लगे हुए हैं। हम अपने संकल्पों और व्यवहार से जो शांति, प्रेम और खुशी का अनुभव कर सकते हैं, उसे छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। हम दूसरों से अपने तुलना करते हैं और जब हम देखते हैं कि ये हमसे ज़्यादा खुश है तो हम असहिष्णु या ईर्ष्यालु हो जाते हैं। उनके पास जो कुछ है उसे पाने की इच्छा करने लगते रहे। इससे परायापन का और संघर्ष का भाव पैदा होता है, जो हम लोगों की आज थीम है कि सबका मालिक एक है, उसको हम भूल जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप जीवन समाज में एकता और सद्भाव का आधार है।
जो विभिन्न धर्मों के लोग सद्भावनापूर्ण एक साथ रहते हैं, तो समाज और देश का सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है। ये मजबूती देश की एकता को और सुदृढ़ करती है और प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2047 तक हमने भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका साथ जरूरी है। सभी लोगों के सहयोग से ही भारत समग्र रूप में सशक्त राष्ट्र बन पाएगा। मेरी कामना है कि आप सब इस तरह की और भी आयोजन करें। आज मैं देख रही थी जितने भी धर्मगुरु यहाँ उपस्थित थे, उनको 1.5 मिनट 1.5 घंटा में आपका बातें ख़त्म कीजिए, मैसेज ख़त्म कीजिए। मैं जानती हूँ ये सब ज्ञान के भंडार है। बहुत सारे ज्ञाने घंटों भर ये लोगों को दे सकते हैं। मुझे लगता है इस तरीके का आयोजन हम लोगों को करना है, आप लोगों को करना है। मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं बहुत ही सशक्त है, पूरा दुनिया में उनका संस्थाएं हैं, सेंटर से। और इस तरह के आयोजन कर सकते हैं और एक जगह सभी हम जानते हैं रास्ता अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है। उसी मालिक के पास ही जाना है जिस मालिक ने हमको यहाँ भेजे हैं। हम रास्ता अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन उसी दिशा में ही चल रहे हैं। कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से अपना रास्ता पकड़ के जाते हैं, लेकिन जाना तो वही पर है। लेकिन कैसे हम एक साथ जाए, एक भावना के साथ जाए। शब्द अलग है लेकिन मीनिंग एक होना चाहिए। हम अपने अपने किताबें, अपने अपने धर्म ग्रंथों को पाठ करते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हो सकते हैं, राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग तो एक ही है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह के आयोजन करें तथा अपने अनुयायियों को विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसी साथ के फिर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।